आज इंडिया में चक्का जाम है 4 घंटे का। हम लोग इस तरह से यहाँ पे अटके हुए हैं। I'm going to miss my flight or not because it's quite a situation. Hey guys, welcome back to my channel Bengali Bangalore and Vlogs. So जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा that I have this sudden plan of going to कोलकाता from Bangalore. तो आज मैं निकल पड़ी हूँ अपने सफ़र पे। सारा दिन इतना ज़्यादा बिजी थी कि व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। So अभी गाड़ी में I'll just give you a gist of the preparation. I have signed on 2 self declarations. है ना, वो दोनों self declarations थे। 2 signs on 1 self declaration. मैंने एक्स्ट्रा के लिए बना के रखा था, एक ही साइन करना होगा। Okay, so I have signed on 1 self declaration and then ये जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, ये बेसिकली मेरे हस्बैंड का है। वो जिम जब जाते हैं तो पहन के जाते हैं। But this I took for myself, ताकि जो प्लेन में मिलता है वो भी काफ़ी हाइजीनिक ही होता है, लेकिन फिर भी I just wanted to have my own thing. ये लेके जा रही हूँ। आज इंडिया में चक्का जाम है 4 घंटे का। पहले हमें लगा था कर्नाटका में शायद चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी 4 आवर्स का है। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और मुझे यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में अराउंड 1 आवर 10-20 मिनट्स लगेंगे। और मेरा जो फ्लाइट है वो है 5:30 बजे का। सो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट अ सिचुएशन। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो बाहर, यहीं पे बाहर एक सिचुएशन है, ट्रैफिक सिचुएशन। हम लोग इस तरह से यहाँ पे अटके हुए हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको टनल? यहाँ पे एक गाड़ी आ रही थी, दूसरी गाड़ी जा रही थी। वो वाले रास्ते से ले लेते हैं, वापस मार पाएंगे? नहीं, सब गाड़ी पर नहीं सर, वो एक गाड़ी काफी देर से लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। वो गाड़ी आला कर दिया, पूरा गाड़ी है। पीछे वैसे खाली है, पता नहीं पीछे जा पाएंगे कि नहीं, बट ओके, क्लियर हो गया। सो फाइनली वी कैन गो नाउ। नॉर्मली कभी भी मैं इतना रिस्क लेके नहीं निकलती। अगर मैं जब भी जाती हूँ, खुद से जाती हूँ, तो एटलीस्ट 4-5 घंटा पहले निकलती हूँ। बट दिस टाइम माय हस्बैंड सेज नहीं, इतनी जल्दी निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी 2-2:30 बजे निकल रहे हैं। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया इफ आई एम गोइंग टू मिस माई फ्लाइट और नॉट, बिकॉज इट्स क्वाइट अ सिचुएशन। गाइस, तो एयरपोर्ट पहुंच गए हम। काफ़ी खाली है, कभी इतना खाली रहता नहीं है बैंगलोर का एयरपोर्ट। एंड मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है अभी, बिकॉज आई हैव मोशन सिकनेस और मैंने दवाई नहीं ली गाड़ी में चढ़ने से पहले। सो इट वाज लाइक 1.5 आवर्स का जर्नी था और उसी में मेरी इतनी हालत ख़राब है। आई डोंट नो कि मैं बाकी सफ़र अभी अकेले कैसे करूँगी, गिवन द फैक्ट कि सू तो मुझे बस यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। अब बाकी यहाँ से कैलकाटा आई एम ऑल बाय माई सेल्फ। I just had my check-in हो गया, मतलब सिक्योरिटी चेक-इन हो गया मेरा। बट यू नो व्हाट, यहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोविड है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग कोई मेंटेन कर रहा है, ना कोई, मतलब मास्क सबने पहने हुए हैं, ठीक है, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का तो कुछ फंडा ही नहीं है। कुछ भी मैंने अलग नहीं देखा होते हुए। इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी रेगुलर। लिटरली लोग तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। सो एंड काफ़ी भीड़ भी है। अगर आप देखें मेरे चारों तरफ काफ़ी भीड़ हो गई है। तो लग ही नहीं रहा है कि दुनिया में इतना बड़ा कोई महामारी चल रहा है या पेंडेमिक सिचुएशन है। तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल फेज में आ गई है। क्योंकि इससे पहले जब जून में आई वेंट टू बिलासपुर, मेरे ससुर जी का जब देहांत हो गया था, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थे, बहुत ज़्यादा मतलब नियम थे और रूल्स थे, ये नहीं करना वो नहीं करना। बट नाउ एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, सब नॉर्मल हो गया है। लाइट ही नहीं आ रही मुझे, हाँ, सब एकदम नॉर्मल हो गया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिट एंड वेट
फॉर माई फ्लाइट। अभी अभी अराउंड 4:30 बजे हैं, मेरी फ़्लाइट है 5:45 की हो गई है। तो अभी मैं गेट नंबर 1 ढूंढूंगी और बैठूंगी। एंड अब मुझे थोड़ा थोड़ा भूख भी लगा है, बट यू नो व्हाट, मुझे एयरपोर्ट में कुछ खाना पसंद नहीं, इन द सेंस एयरपोर्ट में खरीद के कुछ खाना पसंद नहीं, बिकॉज आई जस्ट थिंक दे ओवर चार्ज ऑन एवरीथिंग। सो लेट मी जस्ट गेट एन एम्प्टी प्लेस जहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ, एंड देन आई एम गोना टॉक टू यू अगेन। हाँ, फाइनली बैठने की जगह मिल गई है, एंड काफ़ी मेहनत करनी पड़ी फिर जाके बैठने की जगह मिली। There's something I really want to share with you guys. आज तक मुझको ऐसा लगता था कि ये जो एयरपोर्ट लुक होता है ना, ये एयरपोर्ट लुक सिर्फ मूवी स्टार्स के लिए या यू नो दोस टिपिकल इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ के लिए ही होता है, ऐसा मुझे लगता था। बट आज एयरपोर्ट में आके मुझे समझ में आया दैट दिस एयरपोर्ट लुक इज़ एक्चुअली अ थिंग, बिकॉज लोग इतना ज़्यादा फैशन करके, इतना ज़्यादा बन ठन के एयरपोर्ट में आने लगे हैं कि आए तो लुक कम्प्लीटली झल्ली। ऊपर से मैं कार में सो गई थी, आते वक्त तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। सो आई एम जस्ट इन माई ट्रैक पैंट्स एंड दिस लूज टी शर्ट, एंड एवरी वन हियर इज़ लाइक रियली पेप्ड अप, लाइक रियली स्टाइल्ड अप. So now I have come to understand that airport look is actually a thing. Okay, so I was actually wrong क्योंकि इन लोगों ने सबको ये फेस शील्ड और मास्क और सैनिटाइजर पाउचेस दिए हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब शायद पहले ही दे दिया था चेक इन के टाइम, सो आई गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देयर, बट या ऑल दीज थिंग्स आर गिवन। This is such a joke because no one gives a rat's ass to this. Difficult to say this, so ऐसा हो रहा है कि it's 7:14 PM और अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि जो हमारा फ्लाइट है it's going through some turbulence. I have heard कि turbulence होता है और turbulence के टाइम ये करें वो करें, but I have never really experienced a turbulence myself, so this is one of a kind. I just wanted to record this experience also for you guys to see. All right then, looks like we are alive. So basically what I mean is I've landed in Kolkata, and कोलकाता में उतर के मैंने अपना जो सामान था, बैगेज था, वो भी ले लिया है। आई एम जस्ट एग्जिटिंग नाउ। अभी तक मैंने कोई फॉर्मेलिटीज़ होते हुए नहीं देखी, टेम्परेचर चेक वगैरह कुछ भी अभी तक नहीं देखा। आई एम नॉट रियली श्योर कि इसके आगे जाके होगा कि नहीं। आई एम जस्ट ऑन माई वे टू एग्जिट। आई हैव माई बोर्डिंग पास विथ मी, आई हैव एवरीथिंग, द डिक्लेरेशन फॉर्म एंड एवरीथिंग। तो अगर मांगते हैं तो मैं दिखा दूँगी, बट अभी तक मुझे कुछ दिखा नहीं है, सो आई एम जस्ट वॉकिंग। सो आई रियली डोंट थिंक यहाँ पे और कुछ चेकिंग होगा या कुछ पूछा जाएगा या कोई टेम्परेचर चेक होगा, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट एट द एंड। यहाँ पे ये जो गेट्स दिख रहे हैं ना, इसी में से एक गेट के सामने मेरे पापा वेट कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट अप्रोचिंग
द गेट जिसके सामने मेरे पापा हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई चेकिंग होगी और कोई कागज़ देखा जाएगा या कुछ भी होगा. आई रियली डोंट थिंक सो. सो आई जस्ट गो लुक फॉर माई डैड एंड इन केस देयर इज एनीथिंग आई लेट यू नो. सो एज आई वाज सेइंग कि मैं पूरा ट्रिप कवर करूँगी. अभी तक मुझे नहीं कहीं पर भी किसी ने टेम्परेचर के लिए नहीं पूछा. मैं इतना सब कुछ साइन वाइन करके लाई थी. सेल्फ डिक्लेरेशन वो भी किसी ने देखना नहीं मांगा. आरोग्य सेतु ऐप ना बैंगलोर में किसी ने देखा ना कोलकाता में किसी ने देखा. बैंगलोर में एक जगह पे टेम्परेचर चेक किया गया था अराइवल के बाद. कोलकाता एयरपोर्ट में वो भी नहीं हुआ. सो आई विल से कि काफ़ी स्मूथ है. आई थिंक कोरोना का जो वो डर था आफ्टर वैक्सीन वगैरह इंट्रोड्यूस होने के बाद आई गेस सब काफ़ी रिलैक्स्ड हो गया एटमॉस्फेयर. कहीं पर भी कोई डर नहीं दिखा. एंड द एंटायर जर्नी वाज प्रीटी स्मूथ. काफ़ी भीड़ थी. ऐसा नहीं लग रहा था कि हम पैंडेमिक सिचुएशन से जा रहे हैं. सो आई गेस एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू नॉर्मल. सो दैट वाज द एंटायर ट्रैवल व्लॉग और ट्रैवल व्लॉग फ्रॉम बैंगलोर टू कोलकाता. आई रियली होप दिस हेल्प्स एवरीवन जिनको भी एंग्जाइटी है, क्योंकि बैंगलोर में काफ़ी बंगालीज रहते हैं और काफ़ी बार ये क्वेश्चंस कॉमन ग्रुप्स में आता रहता है कि क्या प्रॉब्लम होगा, क्या मांग रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, क्या प्रोसीड्योर है. डरने की कोई बात नहीं. एवरीथिंग इज़ प्रीटी कूल एंड या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग and I'll meet you in the next vlog. Thank you so much for watching. Do subscribe before going. Bye bye.